Hello everyone. I am non-Lions member, but I appreciate the work Lions provide. Few days ago, I was appeared in the program in the same hall, which is organized for lawyers, CA and CS, by which I got some memories. So I am talking about that. मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और मुझे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी हैं क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र मेरे लिए नया है और मुझे बहुत ज़रूरत थी किसी मेंटोर की, किसी सीनियर की, लेकिन जैसा कि हर प्रोफेशन में होता है, हर सीनियर के अपने कुछ ख़ास लोग होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा इस मामले में। मैं सीनियर बहुत लंबे समय तक ढूंढ नहीं पा रहा था। तो फिर कुछ दिन पहले यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था लॉयर्स के लिए और सीए और सीएस के लिए, उसमें मैं आया। मैंने 2-3 सीनियर्स पाए अपने, जिसमें एक उन्नति धुरंधर मैडम थी, कनिष्क सर थे, सर भी शायद उस प्रोग्राम में थे, और इसके अलावा एक उदयपुरी सर थे। मेरे मन में बहुत सवाल था इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, लायंस क्लब को लेके, कि हर व्यक्ति की अपने निजी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो ऐसा क्या है जो लायंस को इतना मोटिवेट करता है लोगों की हेल्प करने के लिए। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक इस सवाल का पीछा करता रहा, क्योंकि मुझे ये जानना था कि यहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या है जो उनको ज़रूरत है ये करने का, क्योंकि हर काम के पीछे किसी व्यक्ति का कुछ मोटिवेशन होता है, कोई लालच होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैंने हॉल में बैठे लोगों में, उस समय काफ़ी क्राउड था जब मैं पिछला प्रोग्राम अटेंड किया था, तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद होके इधर आया हो। तो दिखा सभी लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो अब मैंने उस चीज़ का एक निचोड़ पाया है। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही बैठ के, क्योंकि अब मैं सुबह यहीं के मोटिवेशन से मॉर्निंग में उठ के दौड़ने जाता हूँ, और लोग कहते हैं जब आप पैदल चलो तो आपको कुछ थॉट आते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं। शायद आपके अपने ही बहुत पुराने सवालों का जवाब मिल जाए। मुझे मिला, एक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे एक जवाब मिला कि हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का नतीजा होता है। कोई भी व्यक्ति वो नहीं बन पाता जो वो चाहता है बनना। कोई भी व्यक्ति वो बन पाता है या वही पाता है जो वो प्रकृति को देता है। प्रकृति केवल उसे लौटाती है। शायद यही रीज़न है कि आप लोग इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, मोटिवेट करते हैं सबको, इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा तरक्की भी आप ही लोग कर रहे हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं जिन लोगों को पहले मिला हूँ लायंस में, अब वो और ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। तो मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है कि लायंस क्यों ज़रूरी है और लायंस लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। दूसरी बात यह है कि शायद सर ने अभी शुरुआत में बताया कि प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, किसी रीजन से नहीं आ पाए, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं लायंस का मेंबर बनने जा रहा हूं। तो बीइंग अ फैमिली मेंबर ऑफ लायंस, आई वांट टू से वन थिंग। शायद मैं पहला मेंबर हूं जिसने सर को फ़ोन करके मैसेज करके पूछा, सर मैं आ सकता हूं क्या। आई रियली लव द वर्क लायंस डू इन एवरी फील्ड। मेरे दिमाग में एक और बात है करने के लिए। एडवोकेसी में चूँकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन पिछले प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद, क्योंकि मैं उसमें लोगों से अपील किया था कि मेरे पास अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं अंधेरी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, अभी इनिशियल फेज़ में हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वहाँ से अपने लायंस क्लब के माध्यम से जो लोग अपीयर हुए थे, इतने काम आए कि मेरा काम आसान हो गया। और अभी हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोयम की छोटी सी लाइन मैंने पढ़ी थी कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, फिर धार क्या मझधार क्या। मुझे समझ में आ गया कि जिस प्रोफेशन में हूँ, शायद हर प्रोफेशन की अपनी डिफ़िकल्टी है, और मेरा प्रोफेशन मुझे छोड़ के नहीं जाना है, इसी में लग के नाम बनाना है। ये मोटिवेशन भी मुझे लायंस से मिला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस।